कभी गए हो किसी ऐसे गांव में जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू हो, जहां बच्चे नंगे पैर दौड़ते हैं और हर चेहरे पर सादगी होती है। बस उसी गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का अरमान, जो एक बहुत ही मेहनती लड़का था। अरमान अपने खेतों में से काम करके आ रहा था। अरमान गरीब जरूर था, मगर उसके दिल में सपनों की कोई कमी नहीं थी। वो मानता था कि मेहनत से ही किस्मत लिखी जाती है, और बस उसी बात ने उसकी जिंदगी बदल दी। अरमान बेटा, बस एक रोटियां बची हैं, तू और मैं आधी आधी बांट लेते हैं। माँ, मुझे भूख नहीं लगी, मैं बाद में खा लूंगा। माँ मुस्कुराती है, मगर उसके चेहरे की चिंता साफ दिखती है। गरीबी में भी अरमान की मुस्कान नहीं गई थी। वो जानता था कि हालात चाहे जैसे हों, माँ का चेहरा हमेशा खुश रहना चाहिए। धीरे से अरमान खिड़की से बाहर देखता है। दूर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये अरमान देखकर निराश हो जाता था। अगले दिन जब वो खेतों में काम कर रहा होता है, वो सोचता है, एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा और माँ को ये मुश्किलें कभी नहीं देखने दूंगा। रात को अरमान थके हारे खेत से घर वापस आता है और उसकी माँ बीमार लेटी होती है। पर अरमान अपनी माँ को देखकर समझ जाता है कि उनका हालत कुछ ठीक नहीं है। उस रात अरमान ने ठान लिया था कि अब वक्त है कुछ करने का। अरमान अपना छोटा बैग उठाता है, माँ के पैरों में झुककर प्रणाम करता है। माँ, मैं लौट कर आऊंगा, तब तक आप मेरा इंतजार करना। वो घर से बाहर निकलता है। चारों तरफ हल्की चांदनी फैली होती है। अरमान को समझ नहीं आता कि जाऊं कहाँ। अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। रात ज्यादा हो गई होती है। बगल में एक रेलवे स्टेशन होता है। वो सोचता है, आज रात यही गुजार लेता हूँ, और वही स्टेशन पर सो जाता है। अरमान थका हुआ सड़क पर चल रहा है। कई मील पैदल चलने के बाद वो एक नए गांव में पहुंचा, जहां लोग मिलनसार थे, मगर कोई उसे जानता नहीं था। अरमान सड़क किनारे बैठा है। एक दुकान के सामने बच्चे समोसे खा रहे हैं। शहर में मैंने लोगों को एक चीज खाते देखा था, नाम क्या था उसका? हाँ, याद आया, मोमो। क्या मैं बना सकता हूँ? अगर कोशिश की तो शायद किस्मत बदल जाए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटती है। अरमान एक पुराना ठेला जुगाड़ता है, साफ करता है और उस पर लिख देता है, मोमो स्टॉल। जब मन में इरादा पक्का हो तो एक ठेला भी उम्मीद का सहारा बन जाता है। ये देखकर कुछ गांव के लोग हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे ओ छोरे, गांव में कोई मोमोज नहीं खाता रे? पागल हो गया क्या? पता नहीं भैया, पर अगर कोशिश नहीं करूँगा तो पता कैसे चलेगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। वो आटा गूंथता है, सब्जियां काटता है और धीरे धीरे स्टीमर से भाप उठती है। पहले दिन कोई भी नहीं आया। सब देखते बस कि एक नई दुकान खुली है, पर उन सबको पता नहीं था कि वहाँ मिलता क्या है। दूसरे दिन 2 लोग आए। गांव का एक आदमी एक प्लेट मोमोज खाता है और खुश होकर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है भाई, एक और देना। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है और अरमान अपने स्टॉल के आगे कुछ टेबल और कुर्सी लगा देता है। जिस ठेले पर सब हंसते थे, अब उसी के आगे लाइन लगने लगी थी। लेकिन जहाँ मेहनत होती है, वहाँ जलन भी होती है। शाम हो चली थी। 2 लोग ठेले के पास आते हैं और जलन की भावना से कहते हैं, इस छोरे की दुकान दिन पर दिन बढ़ रही है, हमारे धंधे पर असर पड़ेगा, इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। सोच मेरे दोस्त, क्या ऐसा करे कि ये यहाँ से भाग जाए? चलो इसका ठेला जला देते हैं, सब खत्म हो जाएगा और रोते रोते जहाँ से आया है वही भाग जाएगा। कभी कभी जब जिंदगी चमकने लगती है तो कुछ लोग उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। सुबह अरमान आता है अपना मोमो का स्टॉल खोलने, पर सामने का नजारा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसका मेहनत से बनाया गया स्टॉल जल चुका था। शायद खुदा मुझे परख रहे हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि माँ ने कहा था, जो गिरकर उठता है वही जीतता है।
अरमान अगली सुबह उठता है और ठान लेता है कि वो हार नहीं मानेगा और दोबारा उठ खड़ा होता है। उसने कुछ सामान जुगाड़ा, दोबारा अपना मोमो का स्टॉल खड़ा कर दिया। उस राख में सिर्फ लकड़ी नहीं जली थी, उसके सपनों की चिंगारी भी थी, जो अब पहले से ज्यादा तेज जलने लगी। इस बार ठेला सुंदर है, लोग फिर से आने लगते हैं और पहले से जड़ा भीड़ लगने लगती है। बेटा, तेरे मोमोज का स्वाद तो पूरे गांव में फैल गया है। ये माँ के आशीर्वाद और मेरी मेहनत का स्वाद है चाची। अरमान कुछ दिनों के लिए अपनी माँ से मिलने जाता है। अपनी माँ से मिलते ही कहता है, माँ, अब हमारा कर्जा उतर गया है। मैं अब वो गरीब लड़का नहीं जो सिर्फ सपने देखता था। अब मैं वो हूँ जो सपने पूरे करता है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और माँ कहती है, मेरा बेटा अब सफल हो गया। मुझे तुझ पे बहुत फख्र है बेटा। जिस ठेले को कभी जलाया गया था, आज वही ठेला लोगों की जिंदगी में स्वाद और प्रेरणा दे रहा है। जिंदगी में कभी छोटा सपना मत देखो, क्योंकि मेहनत से पकाया हुआ मोमोज भी किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है।